राधे राधे फ्रेंड्स। तो चलिए कटोरी कट ब्लाउज की सिलाई करते हैं। यहाँ पे मैंने बैक पार्ट का हिस्सा ले लिया है। यहाँ पे मेन फैब्रिक और लाइनिंग के फैब्रिक को ज्वाइंट करने के लिए यहाँ पे मैं एक सिलाई चला ले रही हूँ ताकि दोनों पार्ट ज्वाइंट हो जाए। अब मैं नीचे से यहाँ 1/2 इंच फोल्ड करूँगी, उसके बाद 1 इंच फोल्ड, यहाँ पे 1.5 इंच फोल्ड करना है और ऐसे सिलाई चला देना है इस तरीके से। देखिए अब हम यहाँ पे 4.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे, दोनों तरफ निशान 4.5 इंच पे लगा लेंगे और 1/2 इंच कपड़ा पकड़ के ऐसे लंबाई में भी 4 इंच पे निशान लगा के त्रिकोण एक सिलाई चला लेंगे इस तरीके से। देखिए पीछे में जो टक्स 2 ठो होता है ना, उसी का सिलाई यहाँ पे चला रहे हैं। तो दोनों तरफ सेम सिलाई चला लेंगे। यहाँ पे देखिए कितना अच्छा से फिनिशिंग से सिलाई चल गया। अब ये फ्रंट पार्ट का मैंने कटोरी ले रखा है, दोनों पार्ट को मैं इस तरीके से ज्वाइंट कर लूँगी। 1/2 इंच का सिलाई चलाना है। यहाँ पे मैं डबल सिलाई चला दे रही हूँ ताकि अच्छी तरीके से फिक्स हो जाए। दोनों पार्ट को एक जैसा सिलाई कर लेना है। देखिए यहाँ पे मैंने सिलाई कर लिया है। अब इसमें बीच का हिस्सा पकड़ेंगे और यहाँ पे कपड़ा को अच्छी तरीके से मिला लेंगे और 1/2 इंच पे एक निशान लगाएंगे और ऐसे सिलाई चला लेंगे त्रिकोण में 1/2 इंच का कपड़ा पकड़ के। देखिए इस तरीके से आप सिलाई चलाएंगे तो कटोरी बहुत ही अच्छा फिनिशिंग से हो जाएगा। अब इसमें का ये जो पार्ट है इसको पकड़ के कटोरी में ज्वाइंट कर देंगे और यहाँ पे भी 1/2 इंच का सिलाई चलाएंगे। यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं मैं पूरे पार्ट में डबल सिलाई चला ले रही हूँ ताकि अच्छी तरीके से फिक्स हो जाए। और यहाँ पे देखिए कितना परफेक्ट कटोरी ज्वाइंट हो चुका है, सिलाई हो चुका है। अब इसी तरीके से हम दूसरे पार्ट को भी सिल लेंगे और अब हम यहाँ पे नीचे में पट्टी लगाएंगे। तो पट्टी को लगाने के लिए यहाँ पे कपड़ा को अच्छी तरीके से पिन के सहायता से फिक्स करके एक सिलाई चला लेंगे ताकि कपड़ा इधर उधर हिले नहीं। अब नीचे से 1.5 इंच फोल्ड करके इस तरीके से सिलाई चला लेंगे दोनों पार्ट में। अब दोनों पार्ट को एक के ऊपर एक रखेंगे उल्टी साइड में और पिन लगा के इसे सिक्योर कर लेंगे। और उसके बाद यहाँ से नाप लेंगे कि हमें कितना इंच का ये पट्टी चाहिए। तो हमें नीचे से 2.5 इंच और एक तरफ से 3 इंच का ऐसे निशान लगा के और स्केल के हेल्प से ऐसे सीधी निशान लगा लेना है। एक तरफ ज़्यादा रहता है, एक तरफ कम रहता है। तो मैंने दोनों पार्ट का कटिंग कर लिया है और इसमें मैं पिन लगा ले रही हूँ ताकि कपड़ा हिले डुले नहीं। और ये जो कपड़ा है ना, ये जॉर्जेट का कपड़ा है तो बहुत ज़्यादा इधर उधर हिल रहा था। तो अब हम जो कटोरी वाला हिस्सा सिले हैं ना, उसमें ये पट्टी लगा लेंगे। यहाँ 1/2 इंच का मार्जिन पकड़ के सिलाई चला लेंगे। एक सिलाई चलाने के बाद में इसे सीधा करके एक और सिलाई इसी के ऊपर से हम चला लेंगे पट्टी के ऊपर से। अब यहाँ पे काज पट्टी और बटन पट्टी लगा लेंगे। तो एक तरफ में हमें लाइनिंग का कपड़ा लगाना होता है और दूसरी तरफ में मेन फैब्रिक लगाना होता है। तो यहाँ पे देखिए मैं इसी तरीके से लगा ले रही हूँ और लगाने के बाद में दोनों तरफ काज पट्टी का पार्ट हो जाएगा। इसे आगे तरफ फोल्ड करके हम यहाँ पे 1-2 सिलाई चला लेंगे दोनों तरफ से। तो इसमें हम लगाएंगे धागा के सहायता से काज और इसमें हुक लगाएंगे ऊपर वाले पार्ट में। तो यहाँ पे मैंने दोनों पार्ट सिल के पिन लगा के सिक्योर कर लिया है और दोनों पार्ट को पकड़ के बैक और फ्रंट को ऐसे ऊपर में जो कंधा है ना उसको ज्वाइंट कर लेंगे 1/2 इंच का कपड़ा पकड़ के। यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने दोनों पार्ट को ज्वाइंट कर लिया है बहुत ही आसानी से। अब हम यहाँ पे गला पट्टी का ज्वाइंट करेंगे। तो यहाँ पे हमने गला पट्टी बना लिया है। अब हम इसमें 1/2 इंच सिलाई करके और गला पट्टी पूरे पार्ट में ज्वाइंट कर लेंगे। आगे और बैक और फ्रंट पार्ट के हिस्से में जो गला का हिस्सा है पूरे में मैं ये पट्टी लगा लूँगी। ये जो पट्टी है ना 1 इंच का है तो इसमें 1/2 इंच सिलाई में चल जाएगा और 1/2 इंच हम पलट के इसमें अंदर फोल्ड कर देंगे। तो बहुत ही अच्छा पतला सा पट्टी रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं इस पर सिलाई चलाऊंगी। तो यहाँ पे जो पट्टी मैंने लगाया है उसमें 1/2 इंच का कट ऐसे पूरे पार्ट में लगा लेना है ताकि ये जब हम फोल्ड करें ना तो बहुत आसानी से फोल्ड हो जाए। गला में जो खिंचाव आता है ना वो सब नहीं आएगा। तो मैंने यहाँ पे कट लगा के एक सिलाई चला लिया है। अब हम इसे क्या करेंगे, सीधी तरफ से पलट देंगे और पलट के यहाँ पे एक सिलाई और लगा लेंगे ताकि ये जब हम इसका तुरपा करें ना या फिर सिलाई चलाएं तो उसमें कोई झोल ना आए, इस वजह से। तो मैंने बहुत ही फिनिशिंग से यहाँ पे सिलाई चला ली है। जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है ना, जब हम गला पट्टी ज्वाइंट करते हैं तो कहीं पे एक्स्ट्रा कहीं पे कम हो जाता है तो उसे हम कैंची के हेल्प से काट के और बराबर कर लेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने पूरे पार्ट को अच्छी तरीके से काट के बराबर कर लिया है। अब हम इस पे एक सिलाई चलाएंगे 1/2 इंच फोल्ड करके यहाँ पे। उसके बाद मेन एक बार और फोल्ड करके और इस पे मेन सिलाई चला लेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैं पूरे में 1/2 इंच का सिलाई चला ले रही हूँ और गले में इसे फिक्स कर ले रही हूँ क्योंकि मुझे इसमें तुरपा नहीं करना है क्योंकि ये दूसरे का कपड़ा है और इसमें डिमांड था कि गला पे भी सिलाई चाहिए क्योंकि ये नॉर्मली घर में पहनना है, इस वजह से। अगर तुरपा करते हैं तो फिनिशिंग बहुत अच्छा आता है।
और देखने में भी अच्छा लगता है। और सिलाई चलाते हैं तो सिलाई दिखता है ऊपर में, जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं। अब फ्रंट और बैक पार्ट तो हो गया। अब यहाँ पे स्लीव्स को जॉइंट करेंगे। तो स्लीव्स का जो कपड़ा था वो छोटा था, तो मैंने साइड में यहाँ पे कपड़ा जॉइंट कर दिया है। जब हम कटिंग करते हैं तो वहाँ पे थोड़ा छोटा कपड़ा हो जाता है, जिसके वजह से अलग से पट्टी काट के हम स्लीव्स को बड़ा करने के लिए जॉइंट कर देते हैं। दोनों तरफ बराबर पट्टी काट के जॉइंट करना होता है, नहीं तो स्लीव्स जो है वो अच्छा बन के रेडी नहीं होगा। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने जॉइंट कर लिया है। अब जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा होगा ना उसे कट करके हटा देंगे ताकि ये बराबर हो जाए। अब हम इसे मेन फैब्रिक पे जॉइंट करेंगे। तो अगर आपका मेन फैब्रिक भी छोटा है तो उसमें भी आप अलग से कपड़ा कट करके लगा सकते हैं। तो यहाँ पे मेरा जो मेन फैब्रिक था ना वो भी बहुत छोटा था, क्योंकि ब्लाउज पीस जो था वो बहुत ज़्यादा छोटा था, तो इसलिए कपड़ा भी छोटा हो गया स्लीव्स का। तो यहाँ पे मैं दोनों तरफ ज्वाइंट कर ले रही हूँ और जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे कट कर लूँगी। अब लाइनिंग के कपड़ा को और मेन फैब्रिक को एक के ऊपर एक उल्टा में रखना है। मेन फैब्रिक है सीधा में रखाएंगे और जो लाइनिंग वाला फैब्रिक है उसे उल्टा में रखेंगे और 1/2 इंच का सिलाई लगा के पलट के और फिर एक सूता का सिलाई लगाएंगे। यहाँ पे 1/2 इंच का नहीं लगाएंगे। और यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने लगा लिया है स्लीव्स पे जो भी सिलाई लगाना था। अब इसे हम अच्छी तरीके से फिनिशिंग देके और इसमें पिन लगा के सिक्योर कर लेंगे। और नीचे से मुझे कपड़ा फोल्ड करना था, तो मैंने यहाँ पे 1 इंच के करीब में कपड़ा फोल्ड कर दिया है। अब हम दोनों पार्ट को बराबर में पकड़ लेंगे और इसे कट कर देंगे जितना भी बड़ा मुझे स्लीव्स चाहिए। तो जो स्लीव्स का मेन पार्ट था ना उससे मैंने नाप के यहाँ पे कटिंग कर लिया है। अब हम इसी तरीके से स्लीव्स का जो दूसरा हिस्सा है उसे भी सिल लेंगे। यहाँ पे जैसा कि देख सकते हैं आप, मैंने एक पार्ट सिल लिया है। अब दूसरा पार्ट को भी इसी तरीके से सिल लेंगे जैसा कि मैंने फर्स्ट पार्ट सिला है। और दोनों को एक के ऊपर एक रख के कटिंग करेंगे ताकि बराबर हो जाए। तो यहाँ पे मैं 1/2 इंच का मार्जिन लेके सिलाई चला ली हूँ और अंदर में फोल्ड कर दी हूँ और इसके बाद में 1/2 इंच का सिलाई चलाऊँगी। ऐसा करने से ना फिनिशिंग भी बहुत अच्छा आता है और कपड़ा भी ज़्यादा फोल्ड करने का झंझट नहीं रहता है। तो यहाँ पे मैंने दोनों स्लीव्स को यहाँ पे सिल के रेडी कर लिया है। अब जो पिछला स्लीव्स था ना उसको इसी के ऊपर रख के इसी के हिसाब से हम कट कर लेंगे ताकि दोनों बराबर हो जाए और बीच वाले पार्ट में एक छोटा सा कट लगा लेंगे। और अब देखिए हम चलिए स्लीव्स को ज्वाइंट करते हैं। यहाँ पे मैंने ब्लाउज को ले लिया है। अब हम इस पर स्लीव्स को रखेंगे और जो आगे का पार्ट है ना उसमें 1/2 इंच कपड़ा कट कर देंगे ताकि जो ब्लाउज में झोल आ जाता है ना वो झोल नहीं आए। जब हम हाथ उठाते हैं तो फुला फुला या फिर हाथ नीचे करते हैं तो फुला फुला रहता है, जो ब्लाउज में झोल रहता है आगे में वो नहीं आए, उसके लिए हमें फ्रंट पार्ट में कट करना होता है 1/2 इंच का। तो यहाँ पे मैंने कट करके सिलाई चला लिया है, बाजू को ज्वाइंट कर लिया है। दोनों पार्ट को इसी तरीके से हम ज्वाइंट करेंगे। फ्रंट पार्ट का जो हिस्सा रहता है उसमें 1/2 इंच कट करके हमें ज्वाइंट लगाना होता है। तो यहाँ पे देखिए मैं एक बार सिलाई चला ली हूँ, अब मैं दूसरा बार भी सिलाई चला ले रही हूँ क्योंकि इसे सिक्योर करना बहुत ज़रूरी है। अगर 2 सिलाई चलाते हैं ना तो बाजू जल्दी फटता नहीं है, सिलाई जल्दी खुलता नहीं है। तो यहाँ पे देखिए अच्छी तरीके से मैंने ज्वाइंट कर लिया है। अब जो भी एक्स्ट्रा है ना दूसरे पार्ट में उसे कट करके इसमें भी बाजू को ज्वाइंट कर लेंगे और जो भी 1/2 इंच एक्स्ट्रा कटना होता है वो हम काट लेंगे और काट के ज्वाइंट कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए जैसे मैंने एक पार्ट का ज्वाइंट किया था सेम उसी तरीके से दूसरे पार्ट का भी ज्वाइंट कर ले रही हूँ और मैं आपको पूरा डिटेल से दिखा रही हूँ, थोड़ा सा भी स्किप करके नहीं दिखा रही हूँ। वीडियो थोड़ा फास्ट है इसलिए समझ में शायद थोड़ा दिक्कत होगा, तो लेकिन फिर भी मैंने कोशिश किया है कि मैं सारी चीज़ें दिखाऊं डिटेल से ताकि आप सबको परेशानी ना हो सिलने में, क्योंकि डिटेल वीडियो हर कोई नहीं ला पाता है, क्योंकि वीडियो का जो पार्ट रिकॉर्ड होता है वो अलग अलग पार्ट में होता है। तो इस हिसाब से जब हम एडिटिंग करते हैं तो वहाँ पे बहुत झंझट होने लगता है, तो इस वजह से हम पूरा पार्ट नहीं दिखा पाते हैं। लेकिन इस वीडियो में मैंने पूरा पार्ट दिखाया है कैसे सिलाई करना है। अब दोनों पार्ट को रख के ना हम एक सिलाई लगा लेंगे, बिना मापे ही एक सिलाई लगाएंगे दोनों तरफ। हम यहाँ पे हमने लगा लिया है। अब जो आपका जो मेन ब्लाउज है जिसके माप का बनाना है उस माप से आप ब्लाउज पे ये माप लीजिए कि कितना चाहिए और जितना एक्स्ट्रा कपड़ा है ना उसे 4 फोल्ड करके दोनों तरफ से आधा आधा निशान लगा लीजिए जो फिटिंग वाला एरिया है। और उसके बाद स्केल के सहायता से इस पर मेन निशान लगा के उस पर मेन सिलाई चला देना है, जो फिटिंग का जो मेन सिलाई होता है उसे। तो यहाँ पे हम मेन सिलाई पे डबल सिलाई चला ले रहे हैं और साइड में 1/2 इंच पे भी हम सिलाई चला ले रहे हैं ताकि जब हम मोटे हो जाए या पतले हो जाए तो इसे खोल के या फिटिंग करके ऐसे अपना सिलाई
खोल के पहन सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने 4-5 सिलाई चला लिया है। अब जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है ना उसे हम कट कर देंगे। यहाँ पे 1.5 इंच के करीब में हम कपड़ा ले लेंगे, आप चाहें तो 2 इंच के करीब में भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे 1.5 इंच के करीब में कपड़ा लिया है एक्स्ट्रा, और उसके बाद जो भी एक्स्ट्रा था मैंने कट कर लिया है। अब यहाँ पे देखिए मैंने ब्लाउज को सिल के रेडी कर लिया है और बहुत ही अच्छा सिलाई हुआ था। देखिए दोनों बाजू बराबर में आया है। बहुत सारे लोगों का दोनों बाजू बराबर में सिलाई नहीं आता है, एक पार्ट आगे एक पार्ट पीछे हो जाता है फिटिंग वाले एरिया में। तो यहाँ पे देखिए बहुत ही अच्छा सिलाई होके रेडी हुआ है, और इसमें मैंने हाथ से कोई सिलाई तुरपा वगैरह नहीं किया है, सब पे मशीन चला दिया है। और आगे का जो गला है वो गोल गला नहीं है, तो इसलिए ऐसा दिख रहा है। तो देखिए बहुत ही प्यारा सा बन के रेडी हुआ है। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा। राधे।